खबरों का सारथी। पहले हम सुर्खियों का रुख करते हैं, उसके बाद खबरों को आपको दिखाएंगे। फिलहाल सुर्खियां। देहरादून से बेंगलुरु के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान शुरू, सीएम दाबी ने किया विधिवत शुभारंभ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री 4 दिवसीय दौरे के बाद लौटे, सीएम ने की मुलाकात, स्मृति स्वरूप दी भेंट। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने दिया बयान, वक्फ के इतिहास को भी जानता है सुप्रीम कोर्ट, उम्मीद है न्याय होगा। उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की टीम घोषित, मंथन से बनाया गया संतुलन, युवा चेहरों पर किया गया भरोसा। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे शिक्षक, कहा सभी के लिए टेट की अनिवार्यता ठीक नहीं। और उत्तराखंड में खिसक रहे ग्लेशियर, टिहरी की नदियां और गदेरे बदल रहे अपना स्वरूप, बस्तियों के लिए खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर एसोसिएशन ने किसानों की आवाज को संसद तक पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। संगठन ने हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल मार्च का ऐलान किया और प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पदाधिकारियों ने साफ कहा कि 17 सितंबर को किसान सड़कों पर उतरेंगे और संसद की ओर कूच भी करेंगे। किसानों की मांगों में गन्ना भुगतान को लेकर कोर्ट के आदेशों को लागू कराना, गन्ने का मूल्य बढ़ाना, बाढ़ प्रभावित इलाकों में कार्यों को तेज करना और जंगली जानवरों से फसलों को बचाने जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। संगठन का कहना है कि किसानों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पैदल मार्च को अखंड परशुराम अखाड़े का भी समर्थन मिला है, जिससे आंदोलन को और मजबूती मिलेगी। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, तब तक संघर्ष का सिलसिला जारी रहेगा। जो आज किसान संगठन सड़कों पर उतरने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी मांगों को जोरों के साथ उठा रहे हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं किसान का बेटा हूँ। हमने भी हल चलाया, फावड़ा चलाया, गद्दा चलाया है, कड़छी चलाई है, खुरपा चलाया है। तो आज दर्द हमें भी हुआ कि यार जब इनका विधायक, सांसद, मंत्रियों का वेतन बढ़ता है तो एक कमरे में बैठ के मीटिंग होकर वो सब चीज़ हो जाती है। ओके, किसान परेशान क्यों हैं? कभी जाना माने प्रधानमंत्री जी ने? पक्ष और विपक्ष जितने हमारे सांसद या विधायक हैं, अगर तनख्वाह बढ़ानी हो तो ये सब एक हो जाए। तो हम ये चाह रहे हैं भारत सरकार को जगा दें, पक्ष विपक्ष के जितने सांसद हैं उनको गंगा जल उनके चेहरे पर छिड़क दें। उस संसद को जो मंदिर है हमारा लोकतंत्र का, उसे भी पवित्र कर दें और सरकार को मजबूर करें ये कोर्ट का आदेश मानने को तैयार हो। हम 17 तारीख में सुबह ही यहाँ किसान घाट से गंगा जल लेके और तिरंगा अपने कंधों पर रख के चलें और संसद तक पैदल जाएंगे। दिन में पैदल मार्च करेंगे, रात को स्टे करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापा मारकर बड़ी कार्रवाई करते हुए खुलासा किया है। आपको बता दें, डेंसो चौक के पास नकली शैंपू बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर क्लिनिक प्लस और सनसिल्क ब्रांड के नकली शैंपू तैयार हो रहे थे। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को दबोच लिया है। छापेमारी में 1134 पीस क्लिनिक प्लस और 540 पीस सनसिल्क शैंपू बरामद किए गए। यही नहीं, पुलिस ने शैंपू पैकिंग मशीन और भारी मात्रा में कच्चा माल भी जब्त किया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ में और कई खुलासे हो सकते हैं और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य ठिकानों की भी जांच की जा रही है। यूनिलीवर कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स के नकली बनाए जाने की जो है सूचना प्राप्त हुई थी, इस पर थाना सिडकुल पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए ये नकली शैम्पू जो कंपनी के नाम से बनाए जा रहे थे उनको बरामद किया गया। इसमें कुल 3 लोग गिरफ्तार किए गए। शेष इनके द्वारा जो भी अन्य जहाँ जहाँ माल को भेजा गया है उस संबंध में पुलिस कार्रवाई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार पुलिस ने एसएसपी ब्रह्मेंद्र सिंह डोवाल की अगुवाई में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। आपको बता दें, पुलिस ने गिरोह के 3 सादे सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 20 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। एसपी सिटी पंकज रोथे गरोला ने बताया कि
ये गिरोह उत्तराखंड और यूपी के अलग अलग जिलों में सक्रिय था और भीड़भाड़ वाले इलाकों से बाइक चोरी कर सस्ते दामों पर बेचकर मुनाफा कमाता था। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी कांवड़ मेले के दौरान भी कई बाइक चोरी कर चुके थे। थाना ज्वेलर्स की उनके द्वारा चोरी की गई थी। बहादुराबाद पुलिस द्वारा कल चेकिंग के दौरान 3 युवकों को पकड़ा गया। ये एक इंटरस्टेट गैंग के मेंबर हैं जिन्होंने हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में जनपद हरिद्वार में कई स्थानों पर मोटरसाइकिलों की चोरी की है। जिस मोटरसाइकिल पे इनको चेकिंग के दौरान रोककर पकड़ा गया था, वो मोटरसाइकिल भी थाना बहादुराबाद से ही चोरी की गई थी। इनमें से तीनों युवक हैं हमारे जनपद के लक्सर क्षेत्र के रहने वाले हैं, दीपक, आस मोहम्मद और मोहित। इन तीनों ने पूछताछ में बताया कि इन्होंने ये मोटरसाइकिलें जो हैं यहाँ पे ही एक खंडर है वहाँ छुपा के रखी हुई हैं। इसमें टोटल इनकी निशानदेही पे 20 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और इन मोटरसाइकिलों में जो मोटरसाइकिलें वो आइडेंटिफाई हुई हैं कि जो हमारे अन्य राज्यों की व हमारे जनपद की अन्य थानों की हैं। इसमें पुलिस द्वारा जो है सतत निगरानी की गई है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का भी मदद लिया गया है, मैनुअल जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है उसको भी एक्टिवेट किया गया, उसके बाद इसे कार्रवाई की गई। तो इसके इतिहास के संबंध में पूरी जानकारी की जा रही है। साथ ही साथ इनके द्वारा जो अन्य भी सूचनाएं दी गई उन पर भी पुलिस टीमें निकलकर कार्रवाई। हम बात करेंगे अगली खबर की। खबर हरिद्वार से, जहां भीमताल विधानसभा के ओखलकांडा क्षेत्र की जर्जर सड़कों को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा है। लंबे समय से सड़कें खराब होने के कारण जब स्थानीय शासन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत के कैंप कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। आपको बता दें, ओखलकांडा क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा ने ग्रामीणों का जीना मुश्किल में डाल दिया है। खराब सड़कों के चलते आवागमन बाधित हो रहा है, वहीं बीमारों और बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर सोमवार को ग्रामीण हल्द्वानी पहुंचे और पूर्व राज्य मंत्री एवं राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू के नेतृत्व में कुमाऊं कमिश्नर कार्यालय का रुख किया, लेकिन सुरक्षा कारणों से ग्रामीणों को अंदर जाने नहीं दिया गया और गेट बंद कर दिया गया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने कमिश्नर आवास के बाहर ही जोरदार नारेबाजी कर विरोध जताया। देखिए, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी ने 3 साल पहले हैड़ा खान काठगोदाम शिमलिया जो सड़क है उसका दौरा किया था। सांसद अजय भट्ट जी ने भी किया था। तमाम अधिकारियों ने 3 साल के सड़क जस की तश है और मैं ये कहूँ कि उसकी फाइल बंद कर दी गई। लगातार सड़क पर आवागमन प्रभावित होता है, 2-2, 3-3 घंटे बंद रहती है सड़क और फिर मशीन लगती फिर खुलती है। लोगों की जान माल का खतरा हो रहा है। इसी तरह है इन सड़कों की खराब हालत को लेकर, ये आज से खराब नहीं, इसमें लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। पीडब्ल्यूडी अधिकारी जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी भीमताल खुटानी वाली जो पदमपुरी वाली सड़क है उसमें अभी पिछले दिनों लोक निर्माण विभाग ने कुछ गड्ढे भरने का काम किया था। इतने बड़े बड़े बोल्डर, 2 ट्राली पत्थर डाला। मैं समझता हूँ 100 ट्राली का पेमेंट ले लिया होगा और क्षेत्रीय विधायक जी उसमें वाहवाही ले रहे थे कि मैंने पत्थर डला के गड्ढे भरवा दिए। तो ये निंदनीय है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने खानपुर से विधायक उमेश कुमार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी फूंका है। आपको बता दें, पदाधिकारियों ने उमेश कुमार पर जिहादियों का समर्थक होने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उमेश कुमार पर गौवंश तस्करों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने लक्सर पलावली मार्ग पर गाय को टक्कर मारने वाली गाड़ी में आग लगाने का आरोप लगाया, जो कि उमेश कुमार के समर्थकों पर लगाया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उमेश कुमार गौवंश हत्या करने वालों का साथ देते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इस मामले पर रानीखेत में भी उमेश कुमार का पुतला फूंका गया था। आज जो यहाँ पालावाली चौक पे जो पुतला दहन उमेश कुमार का किया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जिहादी मानसिकता है, वो सिर्फ इसलिए कि हिंदू समाज को उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। बजरंग दल ने प्रण ले लिया है कि उमेश जैसे जिहादियों का इलाज बजरंग दल ही करेगा और समाज के माध्यम से करेगा। और हिंदू समाज को ये बताने के लिए कि उमेश की मानसिकता क्या है, वो हिंदुओं के बीच में रह के हिंदुओं की दलाली करने का काम करता है और हिंदुओं को ही इस प्रकार से अपमानित करने का काम करता है। गौ माता के हत्यारों के समर्थन में जाके जगह जगह वो पुलिस के विरोध में भी बैठता है। देखिए, अभी 8 तारीख में पालावाली के पास में एक घटना घटित हुई थी
एक गौ माता को एक गाड़ी के द्वारा टक्कर मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने उस गाड़ी को रोका, तो उस गाड़ी को देखा तो उसमें जो है बड़ी मात्रा में मांस था। तो लोगों को पता लगा कि ये शायद गोमांस भी हो सकता है। तो लोगों ने मांग की कि इसकी जांच कराई जाए कि किस चीज का मांस है। तो लगभग 2-3 घंटे वहां आंदोलन चला। अंतिम क्षणों में उमेश कुमार वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद उसने अपने समर्थकों से कहकर उस गाड़ी में आग लगवाई और फिर उसका सारा आरोप जो है बजरंग दल के ऊपर मढ़ दिया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा ये आग लगाई गई है। बल्कि ये पूर्ण रूप से स्पष्ट है, जब 3 घंटे आंदोलन चला, अगर आग लगानी होती तो कार्यकर्ता पहले भी लगा सकते थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां बीते दिन कांग्रेस द्वारा पुतला दहन किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर सरकार ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा के मीडिया प्रभारी मानवीर सिंह चौहान ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने की मशीन है। लगातार जनता को गुमराह और भ्रमित करने का काम कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें, जॉर्ज एवरेस्ट आवंटन के मामले की बात की जाए तो वह नियम और टेंडर प्रक्रिया के नियमानुसार ही हुआ है। जिस प्रकार झूठ कांग्रेसी फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी सत्य नहीं है। उत्तराखंड राज्य देश और दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र, पर्यटन का केंद्र बने, उसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है और जॉर्ज एवरेस्ट को भी पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी के नए पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। वहीं कार्यकर्ताओं को भी इसका लंबे समय से इंतजार था। वहीं अगर बात करें, पुनीत मित्तल को तीसरी बार पुनः कोषाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, जिसको लेकर पुनीत मित्तल ने कहा कि एक बार फिर पुनः यह जिम्मेदारी जो उनको दी गई है उसके लिए वो पूरे शीर्ष नेतृत्व व संगठन का धन्यवाद करते हैं। मित्तल ने कहा कि जो भी जिम्मेदारी संगठन द्वारा प्रदान की गई है उसका निर्वहन उनके द्वारा पूरी निष्ठा से की जाएगी। सबके सहयोग से संगठन आगे बढ़े और सभी पदाधिकारी मिलकर काम करें, उसके लिए वो सदैव प्रयासरत रहेंगे। मैं अपने नेतृत्व, दिल्ली के नेतृत्व और अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे पे तीसरी बार ट्रस्ट अपना जताया है कि मैं इस कार्य को भली भांति कर पाऊं। और मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि जो निर्णय और जो जिम्मेदारी संगठन ने मेरे पर छोड़ी है उसको ठीक से निभाने का पूरा प्रयास करूँगा। कोशिश करूंगा कि अपने सबके सहयोग से पार्टी आगे बढ़े और हम लोग सब मिलकर साथ काम करें। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां आगामी 16 सितंबर को प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर प्रदेश भाजपा तैयारी कर रही है। वहीं संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से ही सेवा भाव वाला व्यक्तित्व रहा है। उसी के अनुरूप प्रदेश भाजपा की सेवा पखवाड़े के रूप में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के जन्मदिवस को मनाने जा रही है, जिसमें जगह जगह स्वास्थ्य शिविर व रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने कहा कि संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद द्वारा 16 सितंबर को देहरादून के आराघर स्थित मंदिर में भव्य सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया जाएगा और सरकार की उपलब्धियों को देखते हुए विभिन्न वक्ताओं द्वारा संस्कृति प्रेक्षागृह में आगामी 18 सितंबर को सायं 3 बजे से यह आयोजन किया जाएगा। स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाए जाएंगे। तो 2 अक्टूबर क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से उनका एक सेवा भाव रहता है, सेवा पखवाड़ा के तहत अनेकों जैसे रक्तदान हो गया, हमारा स्वास्थ्य शिविर कैंप जो है
जाएंगे। साथ ही में क्योंकि संस्कृति साहित्य कला परिषद के तत्वावधान में हमारी जो मठ मंदिर हैं उसमें सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा। उसी के तहत कल साय को 3 बजे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में सुंदरकांड का एक आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे आराघर पंचायती जो हनुमान जी का मंदिर है उसमें सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद जो है प्रसाद का वितरण किया जाएगा। साथ ही में जो 18 तारीख को है उसमें जो हमारे सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न वक्ता जो उसमें आएंगे और जिस प्रकार से उन्होंने चाहे सख्त नकल विरोधी कानून रहा हो, यूसीसी को लेकर और जो उनके ऐतिहासिक माननीय मुख्यमंत्री जी को जो कार्य रहे हैं उनको लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन संस्कृति प्रेक्षागृह में किया जा रहा है। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात अगली खबर की करेंगे। नैनीताल में बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद लोअर मॉल रोड धंसने लगी है। आपको बता दें नैनीताल बैंक के समीप लोअर मॉल रोड करीब 10 इंच धंस चुकी है। मुख्य सड़क होने के चलते यहां पर वाहनों का काफी दबाव बना रहता है। सुरक्षा के मद्देनजर सड़क को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। सड़क का मौका मुआयना करने पहुंचे एई तुलाराम टमटा ने बताया कि अगले सप्ताह से THDC द्वारा सड़क के ट्रीटमेंट का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सड़क की मजबूती के लिए मशीनों से पाइलिंग कर सड़क को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। 15 मीटर लेंथ में जो है ये जो है सेटलमेंट हो रहा है और लगभग 2-2.5 मीटर का है इसका सेटलमेंट ना। 5 मीटर के टोटल रोड है, इसमें 2-2.5 मीटर सेटलमेंट हो गया है। अब हमारी जो इसका क्योंकि जो टीम आ रही है 22 तारीख से काम शुरू करेंगे तो माइक्रो पाइलिंग के द्वारा जो है इस्टेब्लिश जो हम इसको जो है सही करने का प्लान है। क्या ना जैसे IIT रुड़की वालों का आया तो उसके बाद THDC वालों का जो है वो THDC से हमने ये करा रखा है, क्योंकि जो डैम वाला होता है, पानी वाला एरिया, झील वाला एरिया होता है, वो THDC की एक्सपर्टीज ज़्यादा अच्छी होती है। तो हम THDC से करा रहे हैं, उनकी टीम हमने बुला रखी है और वो पहले आएगी। अब जैसे 22 तारीख से हम काम शुरू करेंगे तो THDC के जो एक्सपर्ट हैं वो आने वाले हैं। वो जैसे फिर वो गाइड करेंगे उसी हिसाब से इंस्टॉलमेंट हम इसका वो करेंगे, क्योंकि अभी तो जो है अभी हम इसको तब तक जब वो एक्सपर्ट नहीं आते हैं तब तक हम इसको छेड़ेंगे तो हो सकता है फिर ज़्यादा नुकसान हो जाए। द्वारा माइक्रो पाइलिंग के मतलब हम पाइल डालेंगे इसके नीचे, माइक्रो पाइलिंग के द्वारा इसका ट्रीटमेंट होगा। और ये जो है THDC के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने हमें बता रखा है, उन्हीं के डिजाइन से हम इसका कार्य करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां कालसी थाना क्षेत्र के क्लानू मीनस मोटर मार्ग पर मयार खंड के पास पिकअप वाहन की खाई में गिरने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस से विकासनगर सरकारी अस्पताल घायलों को पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर घायल सबरेज को हायर सेंटर रेफर कर दिया, जबकि वरुण का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर गदरपुर से है, जहां दिनेशपुर रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित भव्य ध्वज यात्रा निकाली गई है। राम ध्वज यात्रा दिनेशपुर शिव मंदिर से प्रारंभ होकर दिनेशपुर क्षेत्र के मुख्य मार्ग होते हुए नेताजी सुभाष चंद्र चौक का परिक्रमा करते हुए ITI मैदान में जाकर विधि विधान के साथ पंडित द्वारा मंत्रोच्चार के साथ ध्वज को रामलीला ग्राउंड में स्थापित किया गया। इस दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की झांकियां निकाली गई। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अशोक कालड़ा ने कहा कि 22 सितंबर से ITI मैदान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम के साथ स्थानीय कलाकारों के द्वारा प्रभु श्री राम जी के जीवन के ऊपर मंचन किया जाएगा। उन्होंने राम भक्तों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में रामलीला में आए और पुण्य के भागी बने। आज रामलीला का जो राम ध्वज लगाया जाता है, आज उसका कार्यक्रम हुआ, सब लोगों ने भाग लिया और आगे 20 सितंबर से रामलीला का आयोजन होगा। और सब क्षेत्रों से निवेदन है कि सब प्रभु राम प्रेमी 20 तारीख सितंबर को रामलीला देखने आए और उनका अभिनंदन होगा। अच्छी हर वर्ष की बात है, इस बार भी रामलीला बहुत बढ़िया तरीके से मनाई जाएगी। हम हर साल की भांति इस साल भी
आज के दिन राम ध्वज का प्रोग्राम करते हैं। हम यहाँ पे आज ध्वज लगाने के बाद आज से हमारी तैयारी होती है रामलीला की। हम 13 दिन की रामलीला करेंगे और डेली हर साल की भांति इस साल भी हम बहुत अच्छी रामलीला करने जा रहे हैं, मंचन करने जा रहे हैं। सभी क्षेत्रवासियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ रामलीला देखने आए और पुण्य के भागी बने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिन के अवसर पर उधम सिंह नगर में भाजपा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके अलावा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता आम जन तक पहुंचेंगे। भाजपा के जिलाध्यक्ष कमल जिंदाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुख्यमंत्री धामी के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी खटीमा में मैराथन दौड़ करेगी। इसके अलावा जनपद के मंदिरों और गुरुद्वारों में पूजा पाठ करके सीएम की दीर्घायु की कामना की जाएगी। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जनपद में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाएगी। अगली खबर पौड़ी से है, जहां राधा स्वामी एजुकेशनल एवं वोकेशनल ट्रेनिंग सोसाइटी ने एथिक्स विश्वविद्यालय उरेगी में शिक्षा सम्मान समारोह आयोजित किया। मुख्य अतिथि हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त डॉक्टर दरबान सिंह नेगी ने यशोदा देवी, अनूप नेगी, वीके सिंह के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जयगढ़ कंडोलिया सांस्कृतिक दल के कलाकारों ने दीप वंदना का मंगल गीतों की प्रस्तुतियां दी। साथ ही पर्वतीय बच्चों को न्यूनतम खर्चे में विश्वस्तरीय आधुनिक शिक्षा मुहैया कराने पर जोर दिया गया। आयोजकों के द्वारा अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। मंच संचालन में अनिल थपलियाल ने संचालन किया, जबकि आसपास क्षेत्र में संचालित 20 से अधिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य व शिक्षकों की मौजूदगी रही। बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ इतना आसपास में इतना अच्छा कॉलेज खुला है और इसके फीसिस चार्जेस बहुत कम है और इसका एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि यहाँ पढ़ाई करने का मन भी करेगा। इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, बाहर पहाड़ दिखते हैं, बहुत शांत एरिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है कॉलेज का। लाइब्रेरी दिख के आई, में बहुत सुंदर लाइब्रेरी है, वहाँ पे हर एक तरीके की बुक्स अवेलेबल है। मेरे कोर्सेज़ की, बाकी बच्चों के कोर्सेज़ की भी बहुत बुक्स अवेलेबल है। यहाँ पे फाइन आर्ट कर रहा हूँ, फाइन आर्ट से कर रहा हूँ सब। जैसे कि हम अभी देहरादून वगैरह बहुत सारी जगह गए, वहाँ पे भी हमने फीस का देखा कि बहुत महंगाई है वहाँ पे भी। तो फ्रेंडों के थ्रू हमें पता चला कि यहाँ पे एक एथिक्स यूनिवर्सिटी खुली है, तो फिर हम यहाँ पे विजिट करने आए। ग्रामीण एरिया में खुल रखी है तो हमने विजिट किया यहाँ पे। ये ग्रामीण अंचल के से निकले हुए हैं और आज हम लोग भी संस्थान चला रहे हैं। हम लोगों की जब हम लोग पढ़ते थे जिस समय, उस समय पौड़ी में मात्र 1-2 स्कूल हुआ करते थे जो हाई स्कूल हुआ करते थे। उसके बाद हमें भी पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा और किन विषम परिस्थितियों में हमारे माँ बाप ने हम लोगों को वहाँ पर पढ़ाया होगा और आज के डेट में हम पढ़े हैं जैसे उनकी मेहनत से और अब हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो एक ग्रामीण जगत में जिस तरह की पहल एथिक विश्वविद्यालय द्वारा की गई है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए नींव का पत्थर साबित होगी और निश्चित रूप से मैं इस एथिक विश्वविद्यालय के पूरे परिवार को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और जितना प्रयास हम लोगों से होगा हम स्वयं इसमें प्रयासरत रहेंगे। मैं यहाँ पर राधा स्वामी ट्रस्ट से कई सालों से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक सदस्य के रूप में राधा स्वामी ट्रस्ट के साथ काम करती हूँ। और जैसे आपको पता है कि ग्रामीण अंचल में बिना संसाधनों के कुछ काम करना बहुत टफ हो जाता है, लेकिन कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने या हमारे गुरुजनों ने हमको इस प्रकार से तैयार किया था कि हम जो भी हमारे चैलेंजेस हमारे जीवन में आएंगे उसको हम पार कर जाएंगे। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।